हेलो स्टूडेंट्स। तो सूडो फोर्स की सीरीज में इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम कंसिडर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अ कार्ट इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन a एज शोन इन द फिगर। पार्टिकल m इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द कार्ट एज शोन, देन फाइंड एंगल थीटा। इसके अंदर हमको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो कि रस्सी से बंधा हुआ है कार्ट की छत से, और पार्टिकल जो है वो कार्ट के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, और कार्ड जो है वो ए एक्सेलरेशन से चल रही है। तो हमको निकालना है एंगल थीटा कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम में करेंगे ताकि आपको कंप्लीट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो सबसे पहले मैं इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में कर रहा हूं, इन द फ्रेम ऑफ द कार्ड। इन द फ्रेम ऑफ कार्ड, कार्ड के फ्रेम में हम इसको करेंगे। तो देखो, कार्ड के फ्रेम में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यह है मास m, इधर की तरफ होगा टेंशन, नीचे की तरफ होगा mg, और कार्ड के फ्रेम में जाएंगे तो एक सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा पीछे की तरफ, ये हो जाएगा ma। ठीक है ना, ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम बन गया कार्ड के फ्रेम में। और अपवर्ड डायरेक्शन में ये एंगल अगर हमने थीटा माना हुआ है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ ये आ जाएगा टी साइन थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टी कॉस थीटा ये तो बराबर हो जाएगा mg के, क्योंकि हम कार्ड के फ्रेम में है तो एक्सेलरेशन तो दिखेगा नहीं, तो ना हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है ना वर्टिकल में एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, कार्ड के फ्रेम में तो रेस्ट पे नजर आएगा पार्टिकल, दिया भी हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, दूसरा टी साइन थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा एम ए के, क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी। तो यानी कि थीटा की क्या वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ए अपॉन जी, और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने कार्ड के फ्रेम में सॉल्व कर लिया। अब हम इसको ग्राउंड के फ्रेम में भी सॉल्व करते हैं। ग्राउंड के फ्रेम में मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर क्लैरिटी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि ग्राउंड के फ्रेम में और कार्ड के फ्रेम में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखो अब अपन ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करते हैं। तो ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड के फ्रेम में इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा बॉडी का। तो देखो, इधर की तरफ लग रहा होगा टेंशन, नीचे लग रहा होगा एम जी, बस कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा, और एक्सेलरेशन रहेगा इस मास एम का राइट डायरेक्शन में। ये वाला जो एंगल है ये रहेगा थीटा, ये एंगल भी थीटा है, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर की तरफ ये आ जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टी कॉस थीटा तो एम जी को बैलेंस कर रहा होगा क्योंकि वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, और टी साइन थीटा जो है वो पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा होगा इन द राइट डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने सेकंड इक्वेशन जो बनाई है ये न्यूटन सेकंड लॉ से बनाई है। ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और वर्टिकल के अंदर जो बनी है वो भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही बनी है, लेकिन वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं था तो हमने सिंपली फोर्सेस को बैलेंस कर दिया था। ठीक है, तो हमारे पास में ये दोनों इक्वेशंस आ गई, तो इक्वेशन सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन जी, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ए अपॉन जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप कंपेयर भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो मेथड 1 है कार्ड के फ्रेम में और जो ग्राउंड के फ्रेम में है, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल देखने का नज़रिया अलग है। कार्ड के फ्रेम में जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने सूडो फोर्स के साथ में टी साइन थीटा को बैलेंस कर दिया, और जब हम ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि टी साइन थीटा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है पार्टिकल को, बस ये अंतर है। बाकी इक्वेशन तो सेम बननी थी, क्योंकि इक्वेशन सेम बने इसी के लिए हम सूडो फोर्स के कंसेप्ट को लेके आए थे, है कि नहीं। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन दोनों मेथड से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और आपको सूडो फोर्स की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इस क्वेश्चन में बिल्ड हुई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।